दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसी बीमारी के बारे में जो जिसे हो जाए उसे ही पता लगने में बहुत टाइम लग जाता है और वो अपनी लाइफ का मोस्ट वैल्यूबल टाइम वेस्ट कर देता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग की बीमारी के जाल से बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ आपको सिंपल से तरीकों को फॉलो करना होगा। थॉट प्रोसेस हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है। हमेशा हमारा दिमाग चलता रहे तो यह ओवर थिंकिंग कहलाती है। इसे हम पॉइंट्स द्वारा समझते हैं। क्या आपके दिमाग में भी हमेशा विचार चलते रहते हैं? आप सो नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा है। आप जल्दी फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आप हमेशा ज़्यादा सोचते रहते हैं। यानी आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। लगातार दिमाग के चलते रहने से आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमारे मानसिक और इमोशनली हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इसके बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नेगेटिव हैबिट है। आपने कभी ना कभी खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए महसूस किया होगा। यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप दिन प्रतिदिन नेगेटिव थॉट की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। यदि हम अपना पूरा ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी तरह के प्रोडक्टिव चीज़ों को सोचने में लगाएंगे तो यह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। परंतु एक ओवर थिंकर नेगेटिव विचारों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, जिसके कारण आमतौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ हम कुछ तरीके बता रहे हैं जिसे फॉलो करके आप भी ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। यदि आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो अपने मन को पसंदीदा कार्य में बिजी करके खुद को नेगेटिव विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जब भी ओवर थिंकिंग हो तुरंत एक्टिव रूप से अपना ध्यान अन्य जगह लगा लें। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने में लग जाएं, या फिर कुछ पढ़ने में लग जाएं, या फिर पुशअप लगाने में लग जाएं। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। खुद के बारे में जागरूक रहें। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए यह पता होना जरूरी है कि यह हो क्यों रही है। ओवर थिंकिंग विचारों की वाड़ है जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाती है और एकाग्रता की कमी हो जाती है या मेंटली और फिजिकली रूप से दिख जाता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के विचार को सोचें तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दें। गहरी सांस लें। ओवर थिंकिंग मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। यह आपको रिलैक्स रखेगा। इसके साथ ही आपके दिमाग में चल रही नेगेटिव थॉट को अवॉइड करने में भी आपकी मदद करेगा। मेडिटेशन करें। यदि आप एक ओवर थिंकर है तो रोजाना मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। यह आपके दिमाग में चल रहे नेगेटिव विचार को रोकने में मदद करेगा। वही यह दिमाग को शांत रखता है और आप ओवर थिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होंगे। रात को वर्क से लौटने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करें। यह आपके अंदर पॉजिटिव विचारों को स्थापित करता है। मेडिटेशन से आप खुद को एक नई राह दे सकते हैं और अपने थॉट को पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। सभी व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है जहां पहुंचकर वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ऐसे में अपना ट्रिगर पॉइंट पर पकड़ बना लेना भी ओवर थिंकिंग की समस्या से निदान पाने का एक अच्छा तरीका है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप परेशान हो सकते हैं तो खुद को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसे आप खुद ठीक नहीं करना चाहते तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता। बातचीत करें और मदद लें। कभी कभी अधिक सोचने से बचने का तरीका है कि आप अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकाल दें। अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी सभी प्रॉब्लम्स को अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत करके सुलझाएं। इससे आपके दिल को हल्का महसूस होगा और आपकी समस्या का समाधान भी आसानी से मिल जाएगा। यह सच है कि आपकी समस्या का समाधान खुद आप होते हैं। इसलिए किस बात पर कितना विचार करना है, कितने समय तक विचार करना है, कौन सी बात का विचार करने योग्य है, यह सब आप ही को तय करना पड़ेगा। खुद को माफ़ करें और गलतियों को भूलें। जीवन में हर किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है। ऐसे में आपको इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों को माफ़ करने के लिए जरूरी है कि पहले खुद सभी चीज़ों को आसान बनाकर देखें और गलतियाँ भूल जाएं। अगर आप अपने दिमाग से खेलते रहेंगे और उन विचारों को दोहराते रहेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है तो इसका असर आपके मेंटली हेल्थ पर होगा। ऐसे में कोशिश करें कि पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे को लेकर अच्छा सोचें। अधूरे काम को करें पूरा। कुछ लोग ओवर थिंकिंग के चक्र से बचने के लिए अस्थायी समाधान का सहारा लेते हैं। इससे अस्थायी तौर पर तो राहत मिल सकती है लेकिन इससे पूरी तरह निजात नहीं पा सकते हैं। ओवर थिंकिंग की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना समय बेकार की चीज़ें सोचने में ना लगाकर अपने काम पर लगाएं। अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करें। इससे आपको आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी।